चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जिसके बिना कोई भी सोलर पावर प्लांट काम नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं सोलर इन्वर्टर की। ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये पूरे सिस्टम का दिमाग है। और आज हम ये देखेंगे कि इस दिमाग को बाजार में उतरने से पहले कैसी कैसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम कैसे मान लें कि ये दिमाग, जिस पर हमारी पूरी क्लीन एनर्जी की उम्मीदें टिकी हैं, वाकई में सेफ और भरोसेमंद है। क्योंकि सोचिए, अगर ये फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप और शायद खतरनाक भी हो सकता है। देखिए, एक इन्वर्टर का काम सिर्फ सोलर पैनल से आने वाली डीसी पावर को एसी पावर में बदलना नहीं है, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इसका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पावर को मैनेज करता है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखता है और ग्रिड के साथ तालमेल बिठाता है, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह, जो हर इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है। और जब कोई चीज इतनी जरूरी होती है तो उसके लिए नियम कानून भी होते हैं। इन्वर्टर की दुनिया में वो नियम पुस्तिका है IEC 62109। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। समझिए कि ये इन्वर्टर की सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए ऑफिशियल रूल बुक है। इससे बचकर कोई नहीं निकल सकता। ये स्टैंडर्ड दो मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पार्ट 1 में जनरल सेफ्टी की बातें हैं, मतलब ये कि इससे बिजली का झटका तो नहीं लगेगा, ये आग तो नहीं पकड़ेगा। और पार्ट 2 खास तौर पर ग्रिड से जुड़ने वाले इन्वर्टर्स के लिए है। ये पक्का करता है कि इन्वर्टर हमारे पावर ग्रिड के लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। तो इन नियमों को लागू कैसे किया जाता है? इसके लिए स्टैंडर्ड दो तरह के टेस्ट को जरूरी बताता है। एक है टाइप टेस्ट और दूसरा है रूटीन टेस्ट। दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर हैं बहुत अलग, और दोनों ही बेहद जरूरी हैं। इसको ऐसे समझिए, टाइप टेस्ट किसी नए इन्वर्टर मॉडल का फाइनल एग्जाम है। ये सिर्फ एक बार होता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और डिटेल में होता है। ये साबित करता है कि डिजाइन अपने आप में सेफ है। वहीं रूटीन टेस्ट एक रोजाना होने वाले पॉप क्विज की तरह है। फैक्ट्री में बनने वाले हर एक इन्वर्टर पर यह छोटा सा टेस्ट किया जाता है, ताकि पता चले कि बनाने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। आज हम उस फाइनल एग्जाम यानी टाइप टेस्ट की बात करेंगे। तो इस अग्नि परीक्षा का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये बुनियाद है। अगर कोई इन्वर्टर यहीं फेल हो गया तो बाकी सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये प्रोसेस एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो बस आंखों से देखा जाता है, जिसे विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। उसके बाद टेस्ट और सख्त होते जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लीकेज करंट और इंसुलेशन की बारीकी से जांच होती है। डाइलेक्ट्रिक विथस्टैंड टेस्ट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप सीधे स्टैंडर्ड की इस लाइन से लगा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा वोल्टेज नहीं है। हम यहां हजारों वोल्ट की बात कर रहे हैं, और उसे एक पूरे मिनट तक झेलना होता है। ये इन्वर्टर के इंसुलेशन के लिए एक असली इम्तिहान है। और यहां नतीजों में कोई गुंजाइश नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक टेस्ट में जरा सा भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट 5 मिली एम्पियर से कम ही होना चाहिए, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम से कम 1 मेगा ओम होना ही चाहिए। सीधा सीधा पास या फेल। अच्छा, तो एक बार ये साबित हो गया कि इन्वर्टर बिजली के झटके नहीं देगा, तब हम अगले पड़ाव पर आते हैं। अब ये देखा जाता है कि ये अपना काम कितनी अच्छी तरह करता है। मतलब अब बारी है परफॉर्मेंस और पावर क्वालिटी की जांच की। इसमें सबसे पहले आता है एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर, एंटी आइलैंडिंग। सोचिए, किसी वजह से ग्रिड की पावर सप्लाई बंद हो गई है और लाइनमैन उसे ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़े हैं। अगर उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम उस बंद लाइन में बिजली भेजता रहे तो क्या होगा? ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन इसी हादसे को होने से रोकता है। और इसे अपना काम बहुत बहुत तेजी से करना होता है। जैसे ही ग्रिड बंद होता है, इन्वर्टर को 2 सेकंड से भी कम समय में पावर भेजना बंद कर देना होता है। ये एक जान बचाने वाला नियम है। अगला टेस्ट है MPPT का, यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। देखिए, दिन भर सूरज की रोशनी बदलती रहती है। ये फीचर पक्का करता है कि इन्वर्टर हर पल, हर लम्हा पैनल से ज्यादा बिजली खींच रहा है। इसकी एक्यूरेसी का सीधा सीधा असर बिजली के बिल पर पड़ता है। और फिर आते हैं ये 3 बड़े पैमाने। पहला, एफिशिएंसी, जो 96% से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, पावर फैक्टर, जो 1 के जितना करीब हो उतना अच्छा। और तीसरा है THD, यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। आसान भाषा में कहें तो ये ग्रिड में भेजे जाने वाली बिजली की क्लीननेस है। ये 5% से कम होनी चाहिए, ताकि हमारे पावर ग्रिड में कोई इलेक्ट्रिकल पॉल्यूशन ना फैले।
तो चलिए अब आते हैं अग्नि परीक्षा के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल दौर में। यहाँ इन्वर्टर को ऐसी ऐसी मुश्किलों में डाला जाता है जो शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी न झेलनी पड़े। ये हैं एनवायरमेंटल और फिजिकल टॉर्चर टेस्ट। इसकी शुरुआत होती है एक टेम्परेचर चेम्बर से। ये किसी टॉर्चर बॉक्स से कम नहीं है, जहां इन्वर्टर को हद से ज्यादा गर्मी और ठंड का सामना करना पड़ता है। पहले इसे ऐसी ठंड में रखा जाता है जहां सब कुछ जम जाए, -40 डिग्री सेल्सियस, और उसे इस तापमान पर 2 घंटे तक रहना होता है। सोचकर ही ठंड लग रही है। और फिर अचानक उसे झुलसा देने वाली गर्मी में डाल दिया जाता है, +85 डिग्री सेल्सियस पर। और कमाल की बात यह है कि इन्वर्टर को सिर्फ इन तापमानों को झेलना नहीं है, बल्कि इन मुश्किल हालात में भी पूरी ताकत से काम करते रहना है। इसके बाद बारी आती है वाइब्रेशन टेस्ट की। इसमें इन्वर्टर को एक टेबल पर रखकर इतनी जोर जोर से हिलाया जाता है मानो वो किसी बहुत ही खराब रास्ते पर एक ट्रक में सफर कर रहा हो। इससे ये पक्का होता है कि ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन के दौरान कोई भी पुर्जा ढीला होकर गिरेगा नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईपी टेस्ट ये कंफर्म करते हैं कि इन्वर्टर की बॉडी धूल और पानी से पूरी तरह सील्ड है। इसके अलावा उसके अंदर के सारे सेफ्टी सर्किट्स जैसे ओवर वोल्टेज या ओवर करंट प्रोटेक्शन को भी चलाकर देखा जाता है कि वो सही वक्त पर काम कर रहे हैं या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब मुश्किल टेस्ट्स का आखिर मतलब क्या है? ये सब तामझाम क्यों इतना जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। ये पूरी सख्त टेस्टिंग हमें कई चीजों की गारंटी देती है। ये आम लोगों और ग्रिड पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पक्की करती है। ये हमारे पावर ग्रिड को किसी भी गड़बड़ी से बचाती है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि हमारा सोलर सिस्टम सालों साल बिना रुके काम करता रहेगा। और आखिर में ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न की गारंटी है। तो आज की बात हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इन्वर्टर्स तो इन सभी परीक्षाओं को पास कर रहे हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और ग्रिड लगातार बदल रहे हैं और स्मार्ट हो रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के इन्वर्टर्स को किन नई और इससे भी ज्यादा मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।